जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। जिनकी माँ पुराने पन्ने सीकर नोटबुक बनाती थी, बेटा आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक समय जिनके पास बस का किराया देने के लिए 90 रुपए नहीं थे, वो आज उसी 90 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा देता है। जिसने ठान लिया था अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो मैं बच्चों को इतना मजबूत बना दूंगा कि वो सिस्टम बदल देंगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके कोचिंग सेंटर पर बम फेंक दिया गया। हमारा सब बम बहुत बेहतरीन ढंग से एक पिन पॉइंट कर करके ऑफिस में जगह जगह यहाँ पे, तो उनके हजारों बच्चे ढाल बनकर खड़े हो गए और कहने लगे, सर आप क्लासरूम में पढ़ाइए, बाहर। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? कोई आपका साथ देगा, कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। बंधन का उनका मैंने एक वीडियो देखा, बाप रे बाप, राखियों की वजह से हाथ हथौड़ा हो गया है। 15 से 20 हजार बहनें राखी बांधने आई। कमाल का लगाव और इज्जत है। और जब हाल में उन्होंने अपनी शादी पर अपने स्टूडेंट्स के लिए महाभोज रखा तो इतनी भीड़ आई कि किसी नेता की रैली भी छोटी लग जाए। 70,000 स्टूडेंट अपने सर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लाइन जो था यहाँ पीएमसीएच से लेके NIT तक लगा हुआ था। तो 7 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा कर जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात नहीं सकता। लड़का हमसे पूछता है, सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट। यहाँ पे पास नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गाड़ा है। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसको किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। उनकी नजर में गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तलवार, बिना सेना, सिर्फ सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने भारत को आजादी ही नहीं दी बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया कि भाई आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे हकीकत मुझसे कई गुना ज्यादा बदहाल और गरीब है। एक समय ऐसा भी था जब अपहरण यहाँ का उद्योग धंधा बन चुका था। प्रकाश झा की फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अपहरण। और वो कोई कल्पना नहीं थी, वो बिहार की सच्चाई बयां कर रही थी। यहां नौकरियों से ज्यादा चर्चा फिरौती की होती थी। आज भी लोग बिहार छोड़ रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बेहद कम है। इन सब के बीच खान सर ने पटना को अपनी कर्म भूमि बना दिया। बोलते हैं अगर बिहार का नाम गाली बन गया है तो मैं अभी से गर्व बनाऊंगा। दोस्तों, खान सर की कहानी सिर्फ एक कोच की कहानी नहीं है। वो बताते हैं कि जब इरादा सच्चा होना तो एक दशरथ मांझी भी अपने दम पर पहाड़ काट देता है। खान सर उस साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं जो ना टीवी डिबेट में दिखता है, ना रैलियों में सुनाई देता है, लेकिन हर उस बच्चे के दिल में चल रहा है जो किसी कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास में बैठकर अपनी जिंदगी का इम्तिहान दे रहा है। खान सर ने साबित किया कि विकास सिर्फ बजट या पॉलिसी से नहीं होता, सोच से होता है। कि अगर सिस्टम तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बदलेगा तो तुम्हारे बच्चे ही सिस्टम बदल सकते हैं। यही सोच है जो एक आम आदमी को एक आंदोलन बना देती है। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी सत्ता के, बिना किसी रिसोर्सेज के और बिना किसी प्रचार के भी एक इंसान देश के भविष्य को दिशा दे सकता है। जहां नेता कहते हैं हम जनता के बीच जाएंगे, वहां खान सर रोज जनता के बच्चों के बीच खड़े रहते हैं। जहां लोग कहते हैं मैं नौकरी दूंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें काबिल बना दूंगा। वो भले ही फौज की वर्दी नहीं पहन पाए, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन ली जो हर दिन लाखों बच्चों के दिलों में झंडा फहराती है। वो जानते हैं कि देश सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बचता, क्लासरूम में भी बनता है, जहां पेन से निकले शब्द गोलियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। खान सर हमें याद दिलाते हैं कि मिशन तब बड़ा बनता है जब मकसद मैं से हम हो जाता है। और आज उनकी हर क्लास, हर शब्द, हर हंसी उसी मिशन की मिसाल है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर सोच साफ हो तो सियासत भी सलाम करती है। खान सर
बिहार की मिट्टी से निकले वो दीपक हैं जो सिर्फ पटना नहीं पूरे भारत को रोशन कर रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, देश तब बदलेगा जब हर बच्चा अपनी कहानी खुद लिखेगा, और वो उस कलम को हाथों में देने निकले हैं जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिख देगी। आप पहले गाली देते हैं जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा। कि बदलाव बंदूक से नहीं विचार से आता है। खान सर ऐसे